आग अब भी सांस लेती हो, जैसे कोई जिंदा आग अब भी सांस लेती हो। चक्की में पीसती है उदासी भरे दिन, चूल्हे में झोंकती है एक पूरी उम्र, पकाती है घर भर की भूख, जैसे कोई जिंदा आग अब भी सांस लेती हो, जैसे कोई जिंदा आग अब भी सांस लेती हो। आकाश के चिलमन से झांकने की तैयारी में है सूरज देवता। भारत की राजधानी दिल्ली से महज 170 किलोमीटर दूर राजस्थान के एक छोटे से ऐतिहासिक शहर अलवर में अभी भोर की पहली किरण नहीं फूटी है, पर जागने की आहटों के बीच उठने से पहले की बेचैन करवटें हैं ये। उषा, नंदा, लक्ष्मी, शकुंतला, ललिता, नींद में तुम भी हो, पर तुम्हें हमेशा जागना पड़ा है कहीं पहले। अपने पति और बच्चों को सोता छोड़ तुम्हें हरदम निकलना पड़ा है, हाथ में झाड़ू और तसला लिए। भौंकते कुत्तों और रिरियाते सुअरों से लोहा लेती और एक ऐसे काम को अंजाम देती आई हो तुम, जिसकी ना तो कोई पहचान है और ना ही मानवीय चेहरा। बदबू से बज बजाते घरों के कमाऊ शौचालयों को निपट नंगे हाथों से साफ करने की बेबसी, अनवरत कई अनुत्तरित सवालों के कश्मकश से जूझने का असफल यत्न। हाँ उषा, तुम भी 7 समंदर पार जब संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप काउंसिल में तुम्हें उन गर्वोन्मत्त क्षणों में सोने का मुकुट पहनाया जा रहा था और डंके की चोट पर तुम्हें सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा हुई, तो खुशी के मारे जैसे अकबका गई थी तुम। पर तुम्हारे होठों की हंसी को निरापद बनाने की कोशिश में तब भी कहां सफल हो पाई थी तुम्हारी आंखें। तुम्हारे मन का गीलापन जैसे तुम्हारी आंखों में उतर आया था बरबस। उषा, क्या तुम्हें अब भी याद है तुम्हारे पैरों की चप्पल और पायल की बकझक, जब झाड़ू लगाते तुम्हारे हाथों से ये खुद को बचा नहीं पाते थे, और जब इस अमानवीय कार्य के निष्पादन के उपरांत तुम घर लौटती थीं, तो पूरी तरह पायल और चप्पल की किच-किच तुम्हें सुननी ही पड़ती थी। ये सिलसिला वर्षों चला। जाने कितनी बार अपने आप से पूछती रही तुम, तुम्हारा चेहरा भी कहीं छूट जाया करता था। बस साथ चल रहा था तुम्हारा साया, पर लोग तो इस साये से भी दूर भागने की फिराक में रहते थे। नारद संहिता में इस बात का भली भांति जिक्र है कि सभ्यता और संस्कृति के नाम पर हजारों वर्षों से ठगा गया तुम लोगों को, कैसे तब भारतीय समाज को 15 जातियों में विभक्त किया गया था और इसके सबसे आखिरी पायदान पर तुम जैसों को रखा गया और संबोधन भी चांडाल का मिला। सार्वजनिक स्थानों से गुजरने से पहले तुम्हारे भाई बहनों को अपने गले में घंटी लटकानी पड़ती थी, ताकि राह चलते लोग तुम्हारे स्पर्श से खुद को बचा सकें। घंटी नहीं होने की सूरत में तुम्हें अपने शरीर पर झाड़ू बांधना पड़ता था। तुम पैरों में चप्पल नहीं पहन सकती थीं, घोड़े बग्घी की सवारी नहीं कर सकती थीं। मानव मल से भरे खुले पात्र तुम्हें अपने सिर पर उठाकर चलना पड़ता था। कल्पना करो, अगर ऐसे में बारिश हो जाए तो क्या हालत होती होगी तुम्हारी। सिर से लेकर पैर तक मलमूत्र से नहा जाती थी तुम। अब जब तुम अपने काम से वापस लौट रही होती थी तो अलवर जग जाता था, पर पास के ही हुजूरी गेट इलाके में स्थित तुम्हारी मलिन बस्ती के लोगों को सदियों से जगाती रही है पेट की भूख। कुछ को रात का खाना नसीब नहीं हुआ है, कुछ ने थोड़े बहुत से पेट की आग बुझा ली है। सो एक नई सुबह के कई मायने हैं तुम्हारी बोसीदा जिंदगी में। इस काम के एवज में तुम्हें जो पैसे मिलते थे वो जीविका चलाने के लिए नाकाफी थे।
तुम अपनी तकदीर को कोसती रहती थीं, हजारों लानतें उल्हाने भेजती थीं इस संसार के रचयिता को कि एक दिन अचानक वो घटित हो गया जिसका तुम्हें सपने में भी गुमान नहीं था। तुम और तुम जैसी कितनी ही दलित औरतों के लिए अवतरित हुए सुलभ आंदोलन के प्रणेता और भारत के प्रख्यात समाज वैज्ञानिक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक। डॉक्टर पाठक की महती कोशिशों से उषा, तुम और तुम जैसी हजारों महिलाएं जो इस अमानवीय कार्य से जुड़ी थीं, तुम्हारे पुराने पेशे से निकाली गईं। तुम और तुम्हारी बहनों को रोजगारोन्मुख शिक्षा व प्रशिक्षण देने के लिए 28 अप्रैल 2003 को अलवर के लाजपत नगर इलाके में नई दिशा के पहले केंद्र की स्थापना की गई। दूसरा केंद्र राजस्थान के ही टोंक शहर में शुरू किया गया। पाठक जी आए थे दिल्ली से, तो उन्होंने बोला कि भाई आप लोग ये गंदगी का काम क्यों करती हो, आपको कोई और काम नहीं है क्या? हमने बोला नहीं, हमारे लिए तो यही काम है। तो बोला उन्होंने कि ये काम छोड़ना चाहती हो आप? हमने बोला अगर अच्छा काम मिल जाएगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं मिला तो हम यही करेंगे फिर। सच तो ये भी है कि तुम और तुम्हारी सहधर्मी महिलाओं को नई दिशा केंद्र तक लाने में सुलभ स्वयंसेवकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अपने परिवार का सबसे कमाऊ सदस्य मानते थे और अपनी किशोरावस्था में ही तुम्हें इस घृणित कार्य में जोत दिया गया था और अपनी शादी के बाद तो जैसे तुमने इसे अपनी नियति ही मान लिया था। शादी करके जब घर आई तो आपने आते ही काम शुरू कर दिया? ये आते ही लारे दूसरे दिन ही सुबह लेगी, लारे लारे नौकरी कराई, फिर लारे लारे काम करवाती डोली, सिखाती डोली हमारे लिए हमारी सास। और पैसे लाके किसको देते थे? सास को देते हमारी। और जब आपकी बहू आई घर में तो आपने भी उसको आते ही काम में लगा दिया? सिखाना ही पड़े, जब हमको सिखाया तो हमको सिखाएंगे इनको काम। तो मुझे आते ही साथ में ले गई दिखाने के लिए कि ये काम ऐसे करा जाता है, ये काम करना पड़ेगा आपको। गलियों में घुसा कर ले गई थी, मुझे बहुत बुरा लगा था।